जिंदगी का हर दिन एक जैसा नहीं होता। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। और कई लोगों का यह भ्रम उस वक्त टूटता है जब उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है और एक दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। उस दिन उन्हें समझ में आता है कि जिंदगी का हर दिन एक जैसा नहीं होता। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो वो उससे पहले सिग्नल दे रही होती है उसके आने का। अब कुछ लोग इस सिग्नल को समझ जाते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो उसे समझने के बाद भी अनजान बनने की कोशिश करते रहते हैं और उसे टाल देते हैं। जब बाद में यही बड़ी समस्या के रूप में सामने आती है तब लगता है कि काश मैंने इसे उसी वक्त ठीक कर लिया होता तो आज सब कुछ ठीक होता। इस फल की शुरुआत होती है कर्मों से, जो कि आपके विचारों से आते हैं। एक विचार जो हमारे दिमाग में होता है जो बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो बढ़ता चला जाता है और फिर कुछ समय के बाद वो कर्मों का रूप ले लेता है। जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो उसका फल मिलना निश्चित है, लेकिन वो आपके कर्मों पर निर्भर करेगा। कभी कभी ये फल सिर्फ उस इंसान को मिलते हैं जो ये कर्म करता है, लेकिन कभी कभी ये फल उसके साथ रहने वालों को भी भोगना पड़ता है। एक बार दो व्यक्ति शहर से धन कमाकर लौट रहे थे। रास्ते में ही सूर्यास्त हो गया। उन्होंने सोचा कि आज रात पास के गांव में विश्राम कर लेते हैं। गांव में जाकर उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। उसी घर में उनके लिए खाने और रात को आराम करने का इंतजाम हो गया, लेकिन उस घर मालिक ने उनके पास धन को देख लिया था, जिसके कारण उसके मन में धन को पाने का लालच आ गया। मकान मालिक ने उन यात्रियों को खाना खिलाकर एक बहुत ही आलीशान कमरे में सुला दिया और वो खुद भी सोने चला गया। उसके मन में एक छोटे से ख्याल ने जन्म लिया जो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो था कि अगर इन यात्रियों को मार दिया जाए तो इनका सारा धन उसका हो सकता है। उसने कुछ आदमियों को बुलाया और कहा कि मेरे बेटों के कमरों में दो यात्री सो रहे हैं, उन्हें मारकर ठिकाने लगा दो। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। धन के लालच में लोग भी तैयार हो गए। इसी बीच उस मकान मालिक के दोनों लड़के घर आ गए और अपने कमरे में उन यात्रियों को देखकर चौंक गए। उन यात्रियों से सब कुछ जानने के बाद उन्होंने उन यात्रियों को मेहमानों के कमरे में सुला दिया और खुद उसी कमरे में उन यात्रियों के स्थान पर सो गए। आधी रात को कुछ आदमी उस कमरे में घुसे। उन्होंने पलंग पर दो व्यक्तियों को सोते हुए देखा और उन्हें मारकर उनकी लाशों को ठिकाने लगा दिया। जब सुबह हो गई तो वो दोनों यात्री मकान मालिक के पास पहुंचे और वहां से चलने के लिए विदा ली। मकान मालिक आश्चर्य से सोचने लगा कि अगर ये जिंदा है तो रात में उन लोगों ने किसको मार दिया। बाद में पता चला कि जिनकी मृत्यु हुई है वे मकान मालिक के ही बेटे थे। कर्मों का फल हर इंसान को मिलेगा, फिर वो चाहे खुद को मिले या फिर किसी अपने चाहने वाले को। अब जानिए कि आपको कौन कौन से कर्म नहीं करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं डाउटनेट ऐप के बारे में। यदि पढ़ाई करते समय आपको मैथ्स, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप यूज कीजिए डाउटनेट ऐप। जो भी प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है उसका फोटो खींचिए, उसे क्रॉप कीजिए और उसे सबमिट कर दीजिए और 2 सेकंड के अंदर आपके सामने उसका उत्तर होगा। यहाँ पर आप 6वीं से लेकर 12वीं तक और IIT, JEE, नीट जैसी एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जानिए कि आपको कौन कौन से कर्म नहीं करना है। आपको अपने अंदर कभी भी मोह की भावना नहीं आने देना है। स्वार्थ की भावना को अपने आप से दूर रखना है और धोखा देने की प्रवृत्ति को कभी भी अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। इंसान को हमेशा दूसरों की थाली में देखने की आदत होती है और हमेशा खुद की थाली में चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसे दूसरों की थाली का ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मोह मत कीजिए, स्वार्थ मत कीजिए। जो खुद के पास है उसे ठीक से उपयोग करें और जो नहीं है यदि वो आपको चाहिए तो उसे खुद से, खुद की मेहनत से कमाने की कोशिश कीजिए, ना कि किसी को धोखा देकर उससे छुड़ाने की। तो याद रखिएगा, कर्मों का फल हर इंसान को मिलेगा।